नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी देशों से ली गई हैं, बाकी देशों के संविधान से ली गई हैं। और ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन के लिए हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट बना रहता है। किसी न किसी एग्ज़ाम में सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ XYZ चीज़ जो है वो हमने कौन से देश के संविधान से ली है। तो आज इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखने वाले हैं और विस्तार से देखेंगे कि हमने कौन से देश से क्या लिया है। अभी हाल ही में हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सी नई चीज़ें हैं जो आपको सीखने को उस वीडियो में मिलेंगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ज़रूर चेक करिएगा। इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं। आप सीधे मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पर आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी। कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसी तमाम वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, किस देश से हमने क्या लिया है वो देखेंगे। बहुत नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी बाकी प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। भारत के ऊपर 200 साल से ज़्यादा ब्रिटेन ने राज किया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में भी इनके संविधान की काफ़ी छाप देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहले आता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब देखो, दो तरीके की गवर्नमेंट होती है। एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, जैसे यूएसए में है, वहाँ पे प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग है। और एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म जैसे भारत में है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। प्रेसिडेंट को इंडिया में नॉमिनल हेड माना जाता है। सबसे ज़्यादा पावर जिसके पास है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। फिर आता है रूल ऑफ लॉ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये देश है, भारत है, जो कि कानून से चलता है, यहाँ पे कानून का राज है। तो ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। फिर आता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, हमारी पार्लियामेंट हैं, स्टेट असेंबलीज़ हैं, ये जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। जैसे आप सब जानते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP राज्यसभा में, लोकसभा में। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। फिर आता है सिंगल सिटीजनशिप। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ कि आप पूरे भारत के किसी भी हिस्से में रहो, अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो आप भारतीय हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप होती है। वहाँ पे क्या होता है कि आपको दो सिटीजनशिप मिलेगी। एक जो आपकी USA कंट्री की सिटीजनशिप है, कि वो सिटीजनशिप बताती है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हो, और जो दूसरी सिटीजनशिप है वो एक स्टेट की होती है कि आप इस स्टेट के सिटीज़न हो। तो जैसे मान लो कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अब यहाँ पर एक स्टेट है X, तो आपके पास दो सिटीजनशिप होगी, एक तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और एक इस X स्टेट की। तो ये होती है ड्यूल सिटीजनशिप, कि आपको एक ही देश में दो सिटीजनशिप्स लेने पड़ेंगी, एक तो देश की और दूसरी स्टेट की। मगर हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है। आपके पास एक सिटीजनशिप है, पूरे भारत में आप जहाँ मर्जी रहिए, आप भारत के नागरिक हैं। ये होती है सिंगल सिटीजनशिप। फिर आता है कैबिनेट सिस्टम। अब एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से ही कुछ मिनिस्टर्स जिनको काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए होते हैं वो कैबिनेट बनाते हैं। और हमारे भारत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कैबिनेट ही है। सबसे पावरफुल जो है वो कैबिनेट ही है। कैबिनेट के पास बहुत पावर होती है। तो कैबिनेट का जो सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट को मैंने काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल्स के माध्यम से, एनिमेशंस के माध्यम से कवर किया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी, वहाँ पर आपको काफ़ी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। तो कैबिनेट का सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। फिर आते हैं प्रेरोगेटिव रिट्स। प्रेरोगेटिव रिट्स क्या होते हैं? प्रेरोगेटिव रिट्स जो है वो डायरेक्ट करते हैं बिहेवियर को, गवर्नमेंट की बाकी जो आर्म्स होती हैं उसे। अब गवर्नमेंट की आर्म्स का मतलब यहाँ पे कोई एजेंसी भी हो सकती है, कुछ ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, या बाकी कोर्ट भी हो सकते हैं। इनके बिहेवियर को जो डायरेक्ट करता है उसे हम प्रेरोगेटिव रिट्स बोलते हैं। अब प्रेरोगेटिव रिट्स जो है हमारे भारत में वो 5 होती हैं। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस है, सेंचुरी है, मैंडेमस है, क्यू वेरेंटो है और प्रोहिबिशन है। ये 5 हमारे पास प्रेरोगेटिव रिट्स होती हैं। तो ये रिट्स वाला जो कंसेप्ट है ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। फिर आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो MPs होते हैं, उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। अब यहाँ प्रिविलेजेस का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपने पार्लियामेंट के बाहर कोई बात बोल दी, तो अगर वो मान लो कोई बात बोली और वो गलत है तो आपके ऊपर केस चल सकता है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर खड़ के तुम जो मर्जी बोलो, आपके ऊपर
कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपको प्रोटेक्शन है। तो ये आपके पास प्रिविलेज है जो बाकियों के पास नहीं है। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, कोई ऐसा अधिकार होना जो बाकियों के पास नहीं है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या जो एमएलए है, उसके पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं मिलते हैं। मतलब वो प्रिविलेजेस, वो विशेष अधिकार जो सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी या एमएलए के पास ही हैं, बाकियों के पास नहीं हैं। उनको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। फिर आता है बाईकैमरलिज्म। जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं हमारे यहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा का जो कंसेप्ट है, यानी ये जो बाईकैमरलिज्म है, बाई का मतलब हुआ दो, तो ये जो दो हाउस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, ये जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, कि हमारे संविधान में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से ली हैं। सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट के फंक्शंस। अब प्रेसिडेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, आप मेरी पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल। तो जो प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं इससे। इसको भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उसको जरूर देखिएगा। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को मैंने ऑलरेडी कवर किया है। और रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिमूव भी किया जा सकता है, इनके ये पूरी प्रोसीजर होती है। अभी तक इस टॉपिक को मैंने कवर नहीं किया है, मगर मेरी इंडियन पॉलिटी में धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ, इनको भी कर दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। और हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया हो, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल है वो भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। फिर एक आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है? देखो, जुडिशियल रिव्यू जो है ये कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा कोई भी अगर काम हुआ है, कोई भी एक्शन इन्होंने किया है, उसको ये स्टडी कर सकता है, उसको ये एग्जामिन कर सकता है कि क्या ये जो काम किया गया है किसी लेजिस्लेचर के द्वारा, किसी एग्जीक्यूटिव के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, क्या ये कंसिस्टेंट है टू दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। माने क्या ये संविधान के अंदर ही हुआ है या फिर कहीं ना कहीं ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अवहेलना करता है। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू, कि ये पावर है कोर्ट के पास कि वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी एक्शन को एग्जामिन कर सकता है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये जो एक्शन है ये कंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के कि नहीं है। माने कि क्या ये संविधान के दायरे के अंदर हुआ है या फिर ये संविधान की अवहेलना करता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब यहाँ पे बात है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की। तो देखो, आसान भाषा में हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। जैसे हमारे यहाँ पे जो मंत्री होते हैं ना, जैसे जो मिनिस्टर होंगे, उनको हम एग्जीक्यूटिव कहेंगे क्योंकि वो काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है पूरा करना। इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि वो सरकार के काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव है। और फिर आती है जुडिशरी, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट आएंगे और हाई कोर्ट आएगा। और आप सब जानते हैं, आप में से बहुत से लोग होंगे जो एडमिनिस्ट्रेटर बनने की तैयारी कर रहे होंगे, आईएएस या फिर जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उनकी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो ये गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। तो अब मान लो कि पार्लियामेंट में कोई कानून पास होता है और वो कानून जो है वो संविधान की अवहेलना करता है, मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि गैर कानूनी है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जुडिशियल रिव्यू करने की पावर कोर्ट के पास है। कोर्ट उस चीज़ को नकार सकता है, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर वो हमारे भारत के संविधान की अवहेलना करता है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। फिर आता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। आप सब जानते हैं कि हमारे देश की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी का दबदबा नहीं है, वो किसी बात नहीं सुनता है, वो सिर्फ संविधान की बात सुनता है। अगर कोई चीज़ संविधान के मुताबिक सही है तो सही है, अगर गलत है तो गलत है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब ये बात होती है कि जैसे हमारे भारत में एनजेएसी की बातें चली, कोलेजियम सिस्टम का विरोध किया जाता था और अभी भी किया जाता है, और कहा गया कि कोलेजियम सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और एनजेएसी आना चाहिए। तो उस समय भी क्या बात कही गई? यही बात बोली गई कि एनजेएसी जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसके खिलाफ जाता है। तो इसलिए फिर इवेंचुअली एनजेएसी को नहीं माना गया था। तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो हमने कहाँ से ली है? यूएसए से ली है। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये भी हमने यूएसए से लिया है। हमारे भारत के संविधान में पार्ट
3 आर्टिकल 12 से लेके तो 35 इसमें आते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए पार्ट 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एक अलग वीडियो में जिसमें मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे जी के फैक्ट्स को कवर किया है, उसमें मैंने आपको इस कंसेप्ट के बारे में बताया था। आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 मैग्ना कार्टा आर्टिकल 12 से 35 ये कहाँ से लिया हमने, यूएसए से। कौन कौन सा राइट्स है हमारे पास, टोटल 6 राइट्स है हमारे पास। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और उसके साथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ और इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से हटा दिया गया था। तो फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। अब आगे चलते हैं, यूएसएसआर जो आज का रशिया है, उसको पहले सोवियत यूनियन भी बोला जाता था। यूएसएसआर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है एमसीक्यूज़ के माध्यम से कि यूएसएसआर कैसे बना, फिर उसका विघटन कैसे हुआ, यूक्रेन जैसे बाकी छोटे छोटे देश कैसे रशिया से आज़ाद हुए, और आज का जो प्रेजेंट रशिया है वो सोवियत यूनियन और यूएसएसआर से रशिया कैसे बना। उसको जरूर देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब बात करते हैं कि यूएसएसआर यानी आज का रशिया, उससे हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। यूएसएसआर से सबसे पहले हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। आर्टिकल 51A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। और फिर हमने जस्टिस के आइडियल्स लिए हैं। 3 प्रकार की जस्टिस की बात होती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और ये कहाँ पे मेंशन है, हमारे भारत के प्रियम्बल में ये मेंशन है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस ये हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर से लिए हैं। फिर बात करते हैं कनाडा की। कनाडा से सबसे पहले हमने सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ली है फेडरलिज्म की, जहाँ पे जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्गर है स्टेट्स के कंपैरिजन में। अब आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट आती हैं, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट। तो यहाँ पे पावर जो है वो डिवाइड की गई हुई हैं, मगर हमारे देश में सेंटर जो है वो स्टेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म है फेडरलिज्म की, वो हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। यहाँ पे जो रेजिडुअरी पावर्स है वो कहाँ पर हैं, वो सेंटर के पास है। सेंटर सारी की सारी स्टेट्स में गवर्नर्स को अपॉइंट करेगा। ये सारे कंसेप्ट कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। इसके साथ साथ जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस भी करता है। तो ये चीज़ भी हमने कहाँ से ली है, कनाडा के संविधान से ली है। फिर बात करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, सबसे पहले आते हैं डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आर्टिकल 36 से लेके तो 51 ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अब डीपीएसपी को हम अच्छे से अलग वीडियो में कवर करेंगे, अभी तक नहीं किया है। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को भी करेंगे। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया हो, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करिएगा। लेकिन डीपीएसपीज में एक डीपीएसपी है जो काफ़ी खबरों में खासकर आज के समय, और वो है आर्टिकल 44 जो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी हिस्ट्री क्या है, इसके पक्ष और विपक्ष क्या है, इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, इन सारों को मैंने एक अलग वीडियो में एनिमेशन के माध्यम से काफ़ी अच्छे से कवर किया है। उसको आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खबरों में है। इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स और एडिटोरियल अखबारों में आते रहते हैं और ये इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना रहता है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। फिर दूसरी चीज़ आती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस का जो मेथड है, जहाँ पे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात करते हैं, जहाँ पर हम वीटो पावर की बात करते हैं कि एमपीज और एमएलएस की वीटो पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है। मैंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको वीटो पावर कैलकुलेट करना भी सिखाया है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इन दोनों वीडियोज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख सकते हैं, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जरूर देखेगा, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो मेथड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस का, जहाँ पे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात करेंगे, वीटो पावर की बात करेंगे, वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। फिर राज्यसभा के मेंबर जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर आता है फ्रांस। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सबसे पहले कंसेप्ट लिया रिपब्लिक का। रिपब्लिक का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया है, फ्रांस से, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये कुछ आइडियल्स जो हमारे प्रियम्बल में हैं, ये भी हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन की उपज है ये, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये आइडियल्स हमने कहाँ से लिए हैं,
फ्रांस से, और रिपब्लिक का कंसेप्ट कहाँ से लिया है? फ्रांस से। फिर आता है जर्मनी के, हमने जर्मनी के संविधान से क्या लिया है? तो जर्मनी के संविधान से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी जब देश में लगती है तो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 358 बोलता है सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। आर्टिकल 359 बोलता है सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। आर्टिकल 358 और 359 आपने ध्यान में रखना है। फिर आता है साउथ अफ्रीका, इसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शंस होते हैं, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। तो राज्यसभा के कुछ मेंबर्स इलेक्ट भी होते हैं, नॉमिनेट भी होते हैं। जो इलेक्ट होते हैं वो कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। जो नॉमिनेट होते हैं वो कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। दूसरा आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में अमेंडमेंट्स होती ही रहती हैं, आपने कई बार खबरों में देखा ही होगा। तो ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडमेंट की, तो ये हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा 368। फिर आता है जापान, जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? जापान के संविधान से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? जापान से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने दुनिया के बाकी देशों के संविधानों से ली हैं, और उन सारी चीज़ों को मिला के भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान बना है। अब इसका क्रिटिसिज्म भी आता है, इसको बैग ऑफ बोरोइंग इसीलिए कहा जाता है कि तुमने तो बोरो किया है। अब इसका एक क्रिटिसिज्म है, लेकिन इसके पीछे डिफेंस ये दिया जाता है कि इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। हमने पूरी दुनिया के संविधानों को पढ़ा और जो चीज़ें हमें अच्छी लगी वो हमने ले ली। तो ये दो चीज़ें इसके पक्ष और विपक्ष में है। आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हमने कौन से देश से क्या चीज़ ली है वो सारी हमने इस वीडियो में देख ली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो वीडियोज़ मैंने बताई हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।